हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल नेरोफैक्ट्स पर। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनादिकाल से गेहूं मानव जाति के बहुत बड़े भाग के भोजन का आधार रहा है। प्रमाण मिलते हैं कि प्रागैतिहासिक युग में भी उबले हुए गेहूं का प्रयोग खाने के लिए होता था। बाद में मोटे पिसे हुए गेहूं को पानी में धुलकर गाढ़े द्रव्य के रूप में खाए जाने का प्रमाण भी मिलता है। ईसा पूर्व 15,000-10,000 में पश्चिम एशिया के देशों में गेहूं के जले हुए दाने भी प्राप्त हुए हैं। तुर्की, इराक और मिस्र में खुदाई में प्राप्त गेहूं के दानों की आयु पुरातत्ववेत्ताओं ने लगभग 6,000 वर्षीय पूर्व की आंकी है। रूप के दक्षिणी भाग यूक्रेन में लगभग 4,000 वर्षीय पूर्व के गेहूं के दाने मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त लगभग 3,000 वर्षीय पूर्व के जले हुए दाने कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में रखे हुए हैं। परंतु हमारा प्रमुख अन्न गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम प्रकृति की सीधी देन नहीं है और न ही इस रूप में यह अति प्राचीन काल में पाया जाता था। प्राकृतिक संस्करण की क्रिया से यह पाषाण युग में पैदा हुआ और इसे 3 रूप में पाने में सहयोग दिया इसके 3 निकट संबंधी पौधों ने। इनमें सबसे पहला था प्राचीन गेहूं का पौधा ट्रिटिकम मोनोकोकम, जो अब भी एक घास के रूप में कहीं कहीं पाया जाता है। प्रकृति में इस पौधे का एजिलोपम स्पेल्टाइट नामक घास से संकरण हुआ। उस संकरण से पैदा पौधे में एजिलोप्स और ट्रिटिकम दोनों के गुण थे। इसी बीच एक तीसरे निकट संबंधी ने भी संकरण में भाग लिया जो एजिलोप्स स्क्वेरोसा कहलाता है। इन दोनों के मेल से बने ट्रिटिकम एस्टिवम और उससे संबंधित अन्य गेहूं। प्रकृति के इस क्रम में लगभग 2000 से 2500 वर्ष लगे। ट्रिटिकम मोनोकोकम और एजिलोप्स स्पेल्टाइड नामक घास का संकरण पुराने पाषाण युग के अंतिम तथा नवपाषाण युग के प्रारंभिक चरणों में लगभग 11,000 वर्षीय पूर्व में आदि मानव ने देखा होगा। इस संकरण से प्राप्त पौधे का 2-2,500 वर्ष बाद लगभग 9,000-8,500 वर्षीय पूर्व प्रकृति द्वारा एजिलोप्स स्क्वेरोसा से संकरण हुआ होगा। वह नवपाषाण युग का मध्यकाल था। तब आदि मानव घिसकर नुकीले बनाए गए पत्थरों से जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। इसी युग के अंतिम चरण में प्राकृतिक पौधों के प्रति मानव में आकर्षण जागा और खेती में उसकी रुचि उत्पन्न हुई। तभी लगभग 7,500 वर्षीय पूर्व ट्रिटिकम एस्टिवम का जन्म हुआ होगा। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम संकरण की विधि द्वारा ट्रिटिकम एस्टिवम के एक निकट संबंधी ट्रिटिकम स्पेल्टा की सृष्टि करके सिद्ध कर दिया है कि उडपा बताए गए अनुमान निराधार नहीं बल्कि सत्य है। लगभग 3,000 वर्षीय पूर्व, जब मिस्र के शासक शक्ति बटोर रहे थे, नील नदी के किनारे पिरामिडों का निर्माण हो गया था और सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम बिंदु को छूकर अंतिम चरण में थी। तभी हिंदू कुश में ट्रिटिकम एस्टिवम के एक निकट संबंधी ट्रिटिकम स्फेरोकोकम का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में यही गेहूं बोया और खाया जाता था। अनुमान है कि ट्रिटिकम और मोनोकोकम या इसके अन्य जंगली संबंधियों का जन्म एशिया माइनर और सीरिया में हुआ। भूमध्य सागर के समीपवर्ती प्रदेश तथा इथियोपिया के निकटवर्ती भाग में एजिलोप्स स्पेल्टाइड और ट्रिटिकम मोनोकोकम का संकरण हुआ और वहीं पर वह गेहूं पैदा हुआ जो आजकल अधिकतर खाए जाने वाले गेहूं और आदि गेहूं के बीच की कड़ी बना। यह गेहूं और इसके निकट संबंधी जैसे ट्रिटिकम ड्यूरम आजकल भी भारत के मध्यवर्ती प्रांतों में उगाया जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम या अफगानिस्तान के समीपवर्ती भाग में लगभग 7,500 वर्षीय पूर्व हुआ। लगभग संपूर्ण उत्तर तथा मध्य भारत में इसकी खेती होती है और दुनिया में यही गेहूं सबसे अधिक उगाया और खाया जाता है। गेहूं का पौधा वनस्पति जगत का सबसे अधिक सहनशक्ति संपन्न पौधा है। संसार के अधिक गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु वाले हैं, किंतु यह उष्ण जलवायु वाले भूमध्य रेखावर्ती प्रदेशों और प्रायः बर्फ से आच्छादित रहने वाले ध्रुव के समीप अंटार्कटिक क्षेत्र में भी उगाया जाता है। मृत्यु सागर के समीप समुद्र तल से निचले भागों में तथा कैलिफोर्निया की इंपीरियल घाटी में और तिब्बत में पर्वतों की 1,400,1,50,000 फुट की ऊंचाई पर भी इसकी खेती होती है। उत्तरी रूस और कनाडा जैसे ठंडे प्रदेशों में जमीन में बोए जाने के बाद गेहूं बर्फ के नीचे लगभग 2 माह तक दबा रहता है और बर्फ पिघलने के बाद वसंत के आगमन पर उसमें बालियां निकलती हैं। इन देशों में अक्सर गेहूं की 2 फसलें उगाई जाती हैं, एक शीतकाल में और दूसरी ग्रीष्म में। उत्तर भारत में उगाया जाने वाला गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम है। मध्य भारत तथा तटवर्ती कुछ भागों में एस्टिवम के साथ लगभग 10% ट्रिटिकम ड्यूरम भी उगाया जाता है। दक्षिणी तटवर्ती भाग और नीलगिरी की चोटी पर ट्रिटिकम डाइकोकम नामक गेहूं उगाया जाता है। यहां पर भी गेहूं की 2 फसलें उगाई जाती हैं। दुनिया की 35% जनसंख्या का मुख्य भोजन गेहूं ही है।
संसार को भोजन पदार्थों से मिलने वाली कुछ कैलोरी शक्ति का 20% गेहूं से प्राप्त होता है। इसके मुख्य पोषक तत्व हैं प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज पदार्थ। विभिन्न गेहूंओं में 12 से 20% तक प्रोटीन होता है। गेहूं के विकास के साथ जुड़ी है पुरातन युग से अब तक की विभिन्न सभ्यताएं। बेबीलोनिया, रोम और मिस्र के साम्राज्यों में गेहूं के प्रमुख खाद्यान्न होने के प्रमाण मिलते हैं। आजकल भी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का गेहूं आधी दुनिया का पेट भरता है। हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।